कनिका ने किया मिमी के सामने बड़ा खुलासा। जी हाँ दोस्तों, झनक की जिंदगी जैसे किसी तूफान से गुजर रही थी। एक के बाद एक मुसीबतें उस पर इस तरह टूट रही थी, मानो किसी ने जानबूझकर उसकी खुशियों को निगलने की ठान ली हो। जहां एक तरफ झनक की तबीयत दिन-ब-दिन बिगड़ती जा रही थी, वहीं दूसरी ओर गांव में कुछ ऐसा होने वाला था जिससे सबकी जिंदगियां बदलने वाली थी। मिमी, जो हमेशा से झनक की सबसे बड़ी हमदर्द रही है, अब और चुप नहीं रहना चाहती थी। उसे आभास हो गया था कि झनक की इस हालत के पीछे कोई अनजानी साजिश है। और फिर अचानक उसे एक ऐसा सुराग मिला जिसने उसे अंदर तक झकझोर दिया। उसे पता चला कि गांव की ही एक लड़की कनिका, जो हमेशा शांत और मासूम दिखती थी, वही इन सब के पीछे थी। पहले तो मिमी को यकीन नहीं हुआ, लेकिन जब बात पक्की हो गई तो वह खुद को रोक नहीं सकी। वह सीधा कनिका के पास जा पहुंची। गुस्से से लाल आंखें लिए मिमी कनिका को देख रही थी और कनिका सहमी खड़ी थी। तूने यह सब क्यों किया कनिका? झनक ने तुझे क्या नुकसान पहुंचाया था? मिमी का स्वर कांप रहा था, लेकिन उसमें रोष भी था। कनिका डर के मारे कांपने लगी। उसने कुछ देर चुप्पी साधी, फिर धीरे-धीरे अपना मुंह खोला। माफ कर दीजिए मिमी दीदी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने यह सब पैसों के लालच में किया। मिमी सन्न रह गई। उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। लेकिन असली झटका तो तब लगा जब कनिका ने आगे का सच बताया। यह सारा प्लान मेरा नहीं था दीदी। एक शहर की औरत ने मुझे बहुत सारे पैसे दिए थे। उसका बस एक ही मकसद था, झनक दीदी को बर्बाद करना। अब मिमी की हैरानी, गुस्से और चिंता ने एक नई शक्ल ले ली थी। वह समझ नहीं पा रही थी किस पर विश्वास करे और किस पर नहीं। लेकिन उसके सामने सबसे बड़ी मुश्किल यह थी कि कनिका के पास उस शहर की औरत का कोई ठोस सबूत नहीं था, न फोटो, न नाम, न कोई और पहचान। बस इतना पता था कि वह औरत काफी रईस और चालाक थी। मिमी का दिमाग तेजी से दौड़ने लगा। कौन हो सकती है वह औरत? कौन है झनक की जिंदगी का वह छुपा हुआ दुश्मन? उसकी शक की सुई सबसे पहले बिपाशा पर गई, वो औरत जो हमेशा झनक को नीचा दिखाने की कोशिश करती थी। लेकिन अगले ही पल मिमी को अर्शी का ख्याल आया। क्या हो सकता है कि झनक की सबसे बड़ी दुश्मन वही हो? हालांकि मिमी यह भी जानती थी कि अर्शी ऐसा कुछ करने से पहले सोचेगी जरूर, क्योंकि उसकी बेटी मून, जिसे वह जान से ज्यादा चाहती है, वो झनक के साथ ही रहती है। क्या अर्शी अपनी बेटी के भरोसे और उसके रिश्ते के साथ धोखा कर सकती है? इन्हीं सवालों के साथ मिमी ने एक फैसला लिया। अब वह किसी पर भरोसा नहीं करेगी, न ही किसी के बहकावे में आएगी। वह इस साजिश की तह तक जाएगी। मिमी ने कनिका से वादा किया, तू कुछ दिन गांव में ही रह। मैं उस औरत को शहर से ढूंढकर तेरे सामने लाऊंगी। तू ही मुझे बताएगी कि वही है या कोई और। अब यह खेल खत्म करना होगा। इसके बाद मिमी ने तुरंत अर्शी को फोन किया और गांव आने के लिए कहा। उसने बहाने बनाए, इमोशनल कार्ड खेले, लेकिन अर्शी ने साफ साफ इनकार कर दिया। उसने झनक के गांव में कदम रखने तक से मना कर दिया। मिमी के कानों में उसकी आवाज गूंज रही थी, मैं उस गांव में अब कभी नहीं जाऊंगी। इस इनकार ने मिमी के इरादों को और मजबूत कर दिया। आखिर क्यों अर्शी गांव आने से इतना डर रही थी? क्या वह उस शहर की औरत के साथ मिली हुई है जिसने कनिका को भेजा था? या फिर कहीं वह औरत खुद अर्शी तो नहीं? अब मिमी के सामने एक ही लक्ष्य था, उस औरत की